नमस्कार सभी को, बच्चों को बहुत सारा स्नेह। कल हमने पढ़ रखा था कॉम्प्लेक्स नंबर। आज है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कल मैंने बता रखा था एक तरीके के इमेजनरी नंबर और रियल नंबर के मिक्सअप को ही हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। कल हमने समझ रखा था अच्छी तरीके से। तो आज पहली बात आती है, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा। अगर हम किसी नॉर्मल नंबरों को जोड़ते थे, डायरेक्ट जोड़ देते थे, अगर आपको ध्यान होगा, जैसे 3+2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 6+2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रखी थी, Z = A+IB। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी दो नॉर्मल चीज कॉम्प्लेक्स नंबर माने, जैसे मान लो एक Z1 मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो A+IB है। ए क्या है आपका रियल नंबर, बी क्या है इमेजनरी नंबर। वैसे Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास C है, C+ID, जहाँ पे C रियल नंबर है और D आपका क्या है इमेजनरी नंबर। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। तो जोड़ते वक्त ध्यान रखना क्या होगा, जो हमारे रियल नंबर है वो एक साथ जुड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी क्या होगा, A+C साथ में जुड़ गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद प्लस आपका क्या जोड़ेंगे, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर क्या है आपके B+D, साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा इसके I। क्लियर ये बात। ध्यान रखिएगा कि रियल नंबर एक साथ जुड़ेंगे और इमेजनरी नंबर एक साथ जुड़ेंगे। सिमिलरली देखिए सब्ट्रैक्शन यानी दो सम्मिश्र संख्याओं को घटाने पे क्या हुआ। जैसे यहाँ पे भी वही है, जैसे हमने ऊपर मान रखा था देखिए, वैसे अगर इसको घटाएंगे तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ए और सी रियल नंबर है, यानी ए को सी से माइनस करेंगे प्लस बी को आप किससे माइनस करेंगे, डी से। ठीक है, यानी रियल नंबर को एक साथ घटाएंगे और इमेजनरी नंबर को एक साथ घटाएंगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। आखिर में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो अगर मैं इसको सॉल्व एक बार में सॉल्व भी कर लेते हैं, तो जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते थे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपस में देखिए क्या होगा, A+IB इंटू C+ID। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। जैसे मैं करूँगा, देखो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AC। ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ये देखो IAD, और इसको करेंगे तो BIBC, और इसको करेंगे तो I²BD। अब इसको लिखेंगे सही तरीके से तो AC हमारा ऐसे ही रह गया, प्लस I इन दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा I इंटू AD प्लस BC। और ये I² क्या होता है, I² मैंने कल बता रखा था आपको, I² क्या होता था -1, यानी क्या हो जाएगा -BD। अगर हम नॉर्मल तरीके से इसको लिखें तो ज़रा ध्यान से देखना किस तरीके से लिखेंगे, देखना। AC हमारा ऐसा का ऐसा रहा, ये BD को इस साइड लिख लेते हैं, AC माइनस BD प्लस I इंटू AD प्लस BC। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद करना है, मतलब क्या होता है करके। अगर आप याद नहीं भी करेंगे तो भी आप इजीली इसको निकाल सकते हैं कि किस तरीके से मैंने निकाल रखा है इसे। ठीक है ना। और इसके बाद एक बार फिर से ध्यान रख लीजिए, फिर से समझ जाइए। अगर किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी Z1 इंटू Z2, तो क्या होगा वो AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC इंटू आई के। ठीक है, इसके बाद चलते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 की वैल्यू है A+IB, Z2 की वैल्यू है C+ID। अभी तक हम ऐसे करते हुए आ रहे हैं, तो Z1/Z2 क्या आएगा, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे A+IB इंटू C-ID अपॉन C² - D²। आखिर में ऐसा कैसे आया होगा, मैं एक बार रफली तुम्हें समझा देता हूँ, एक बात ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा Z1/Z2 यानी A+IB अपॉन C+ID। तो आपको पता होगा, अगर ध्यान होगा तो, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जैसे 1/√2 प्लस √3 होता था, तो हम ऐसे नहीं लिखते थे, इसको रेशनलाइज करते थे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते थे, √2 माइनस √3 से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते थे ना, रेशनलाइज करते थे। वैसे यहाँ पे भी हम रेशनलाइज करेंगे इसको, यानी C-ID और C-ID से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, C² - ID² ना। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, यहाँ पे C² - D² और -I² हो जाएगा, -I² तो प्लस हो जाएगा। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर हम C+ID और C+ID से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ये C² - D² कैसे हो गया C। तो अगर इसे हम प्लस भी करेंगे तो CA+B का होल स्क्वायर होगा। नहीं, मुझे लगता है इसको माइनस ही करना चाहिए,
क्योंकि हम यहाँ पर भी इस तरीके से करते हैं, और इसे माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस डी स्क्वायर होना चाहिए, बाकी ठीक है। तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम इस तरीके से बना लेते हैं इसको, ठीक है। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल रैंडमली मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल से करेंगे शायद मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक एग्जाम्पल क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल है 3 + 2i Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू मान लो 1 + 4i, कोई भी रैंडमली मान लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी मान लो। अगर हम Z1 + Z2 करेंगे तो क्या होगा, देखिए ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, रियल नंबर को एक साथ जोड़ लो, 3 और 1 4 और 2i + 4i 6i। क्या आपको समझ में आ गया ये? ठीक है। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, Z1 - Z2 भी कर लेते हैं। अगर Z1 - Z2 करेंगे, 3 में से 1 गया 2 और 2i में से 4i गया -2i, सीधे हो गया। एक काम करते हैं Z1 × Z2 भी कर लेते हैं फिर। तो क्या होगा देखिए ज़रा ध्यान से, 3 + 2i इंटू 1 + 4i। अब आप चाहिए तो इसको फॉर्मूला यूज कर लीजिए जो हमने कर रखा था, क्या था वो, a + ib इंटू सी प्लस आई डी करने के बाद क्या आया था हमारा, ए सी माइनस बी डी इंटू आई इंटू ए डी प्लस बी सी। एक काम करते हैं सीधे ही कर लेते हैं, देखिए सीधे करें, 3 × 1 3 हो गया, 3 + 4i 12i हो गया, 2i से करेंगे तो +2i हो गया, 2i से इसको करेंगे तो 4 × 2 = 8i स्क्वायर हो गया। तो 3 हमारा ऐसे रहा, 12 और 2 हुआ तुम्हारा 14i और 8i स्क्वायर हुआ -8। क्यों हुआ -8 समझ गए होंगे आप ना, क्यों हुआ -8, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 3 में से 8 गया, -5 + 14i। और लास्ट वाला ही बताता हूँ, अगर हम यहीं पे Z1/Z2 करते हैं, एक बार देखिए ध्यान से, Z1/Z2 तो क्या है, 3 + 2i अपॉन 1 + 4i। ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको भी, मैंने क्या कहा, रेशनलाइज करते हैं, एक बार रेशनलाइज करके देखते हैं। 3 + 2i अपॉन 1 + 4i हो गया, इंटू 1 - 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से करेंगे, यहाँ क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 3 से करेंगे तो 12i, 2 से करेंगे तो +2i, 2 से करेंगे तो 4 × 2 = 8 -8i स्क्वायर हो गया। अपॉन में देखिए 1 से करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, इसका स्क्वायर -4 4 = 16i स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे 8i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1 और माइनस माइनस क्या हो गया, +8 हो गया है, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है ना। और -12i + 2i है, ठीक है, -12i + 2i कितना होगा, 12 से 2 कटेगा तो -10 हो गया, -10i अपॉन देखिए ये कितना बन रहा है आपका 1 - 16i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 + 16 17। या आप फार्मूला जो अभी तक हमने पढ़ रखा है उस फार्मूले को अप्लाई करके भी देख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, इसमें क्या पढ़ा था हमने, एडिशन पढ़ा था। सबसे एडिशन में हमने क्या बोला था, जो रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को एक साथ जोड़िए। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर को एक साथ घटाइए, इमेजनरी को एक साथ घटाइए। मल्टीप्लिकेशन में हमने कहा कुछ इस तरीके से घटाइए कहा था, डिवीजन में हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड करिए कहा था। और इन चारों का एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखिए ये हमारा सम का एग्जाम्पल हो गया एडिशन का, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का हो गया, ये हमारा एडिशन का हो गया पहला, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का हो गया, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का हो गया, ये हमारा डिवीजन का हो गया। एक बार सही से और देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आपकी नई हेडिंग है द मॉड्यूलस एंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समस्त संख्याओं का मापांक और संयुक्ति। सबसे पहले मॉड्यूलस को समझते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए एक तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, जहाँ पे आपको पता है a क्या है रियल नंबर, b क्या है आपका इमेजनरी नंबर। तो कंजुगेट को हम किस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से जेड के ऊपर से डैश करके, ठीक है। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, a + ib होगा तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा लेंगे, सिंपल सी बात है। तो जेड कंजुगेट इक्वल टू क्या होगा, a - ib। क्लियर बात। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3 + 4i, कुछ नहीं करना है, क्या करते हैं यहाँ पे 3 - 4i। 5 + 2i है तो क्या हो जाएगा 5 - 2i। 7 - 3i है तो क्या हो जाएगा 7 + 3i।
-2 + 6 आई है तो क्या होगा -2 - 6 आई। ध्यान रखेंगे इस वाले में चेंज नहीं करना रियल, सिर्फ इमेजनरी में चेंज करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, कंजुगेट यानी संयुग्म में, जिसको हम हिंदी में कहेंगे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम मापांक यानी मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को इस तरीके से मोड के थ्रू दिखाएंगे हम। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, √a² + b²। ध्यान रखेंगे। ठीक है, मॉड्यूलस को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल मैंने लिखा है, मान लो z = 3 + 4i है, इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा फिर, √3² + 4² 3 का स्क्वायर हो गया 29 और 4 का हो गया 16 यानी 25, यानी 25 कितना हो गया 5 आपका। और यहीं पे 1 + i है, 1 + i निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस i के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी √2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका मॉड्यूलस यानी मापांक। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर हम किस क्या निकालने की बात करें, कंजुगेट निकालने की बात करें तो a + ib की जगह जस्ट a - ib कर लेना है। और अगर हम मॉड्यूलस निकालने की बात करें तो हमने क्या करना है, √a² + b²। ए आपका रियल नंबर था, बी आपका इमेजनरी नंबर था। ठीक है, एग्जाम्पल के हाथ समझा दिया। कुछ एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी तो काफ़ी और भी हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव लॉ, ये नॉर्मल सी बात है, ये तुम्हें ऑलरेडी आते ही हैं, ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो इन प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, कंजुगेट की। अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। ध्यान रखना, अगर एक बार कंजुगेट निकालो फिर और कंजुगेट निकालोगे तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। ठीक है, अगर कंजुगेट नंबर, दो कंजुगेट नंबर को ऐड कर रहे हो तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हो आप, और गुणा करते वक्त भी अलग अलग करके कर सकते हो, और डिवाइड करते वक्त भी अलग अलग करके कर सकते हो। सिंपल सा रूल है। और वहीं बात करते हैं मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस में भी आप ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करते वक्त अलग अलग कर सकते हो, डिवाइड करते वक्त अलग अलग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना प्लस माइनस में अलग अलग नहीं होंगे मॉड्यूलस में। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर होगा तो वो क्या होता है आपका, जेड का कंजुगेट नंबर इंटू जेड। ठीक है, ये कुछ एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी और भी बहुत सारी हैं, ज़्यादा हम पढ़ते नहीं हैं। और कुछ एक लॉ हैं जो आप पहले से पढ़ते हुए हैं, जैसे एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव। तो इसको तो हम कम्युनिकेटिव, इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये लगभग हर जगह, जैसे 3 + 4 = 4 + 3 होता है, ये हमें पता ही है। तो इसमें हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। तो इसके साथ ही तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सीधे करेंगे हम एक्सरसाइज। कहीं कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो तो पूछेगा। अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछेगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।